इसकी कोई भी टेंजेंट आपने खींची, सपोज ये आपने एक टेंजेंट खींची, उस टेंजेंट पे आपने क्या किया, कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, यानी कि ओरिजिन से इस टेंजेंट पे आपने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ तक तो क्वेश्चन सही है। अब मिड पॉइंट मतलब जो मिड पॉइंट है वो क्या है वो ध्यान देना भाई। क्वेश्चन में कहा गया लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट, मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट पोर्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द टेंजेंट which have property that the distance between the focus, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम ओरिजिन एंड द पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस इज आर, मतलब ये और ये इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा आर रहती है, ये प्रॉपर्टी है। मतलब ये आर कांस्टेंट है, ये वाली डिस्टेंस समझ गए ना, आर कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये हमेशा आर आएगी। तब आपको मिड पॉइंट का लोकस बताना, ये है क्वेश्चन, समझ गए ना। ये डिस्टेंस हमेशा आर फिक्स है तो मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा। ओके चलिए, तो सबसे पहले तो अगर इलिप्स आप लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसकी किसी भी पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट पर थीटा वाला पॉइंट ले लें पी थीटा, तो इस पर टेंजेंट क्या होगी, ये तो आपने पढ़ा था ना, दैट इज एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। तो पहला रिलेशन आराम से आपके पास आ ही गया। अच्छा, ये इसको ए और बी पे कट करता है, ये दोनों ए और बी पॉइंट भी आपने लिखे थे। ए पॉइंट आपने लिखा था ए सेक थीटा कॉमा 0 और बी पॉइंट आपने लिखा था 0 कॉमा बी कॉसेक थीटा। यहाँ तक तो आप एकदम ओके थे। अच्छा, इसी का मिड पॉइंट अगर आप निकालें, मिड पॉइंट ऑफ ए बी आप निकालें तो वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी आप निकालें तो क्या हो जाएगा बताओ, वो एच कॉमा के हो जाएगा। और यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सेक थीटा बाई 2 और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी कॉसेक थीटा बाई 2। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि अब आपको यहाँ से थीटा एलिमिनेट नहीं करना है, वो तो आप एलिमिनेट कर ही लेंगे, एच और के का लोकस आपको आराम से मिल ही जाना है, उसमें दिक्कत नहीं, बट इस आर को आपको यूज करना है, ये वाला आर है कि नहीं, तो आपको ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा ना इस बार, बोलो, ये वाला पॉइंट तो चाहिए होगा ना, तभी तो आप इस आर को एलिमिनेट कर पाओगे। अब ये पॉइंट निकालने के लिए आपको मेहनत करनी थी बस, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस थी वही क्या थी, आर, और उसमें ये वाला रिजल्ट यूज करना था। नहीं समझे कहानी, तो अब आओ, इस वाले पॉइंट को निकालने के लिए ये पॉइंट क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, वो भी कहाँ से डाला गया, और 0,0 से इस पर बस फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको डालना था, तो वो तो आप आराम से डाल ही दोगे। क्या लिखोगे बताओ, हेलो, x माइनस 0, मान लो इस पॉइंट को हम x कॉमा वाई कह देते ना, तो x माइनस 0 अपॉन, या एक काम और करो, यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, इस पे कितनी आएगी ये बताओ, ओ मान लो ये डी है, ओडी डिस्टेंस कितनी आएगी, 1 अपॉन रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। सही लिखा है मैंने, बस ये बताओ, ओके हो इस बात से। चलो, अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है कौन सा, ओ डी ए, यहाँ पे आप कहोगे कि जो ओ ए स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ओ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के है। अच्छा, व्हाट इज ओ ए स्क्वायर, व्हाट इज ओ डी स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ मैं, अच्छा, प्लस ए डी कितना है आर स्क्वायर। अब बस यहाँ पर आपके पास क्या क्या वैल्यू है वो उठा के रखनी है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या क्या वैल्यू है बताओ। एक तो आपके पास क्या है बताओ, सेक थीटा है आपके पास 2h बाई ए, हाँ या ना, कॉसेक थीटा है आपके पास 2k बाई बी, हाँ या ना, ये दोनों उठा के यहाँ रख दो, रख दो, क्या आएगा बताओ, ए स्क्वायर इंटू 4h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एम आई करेक्ट। अच्छा, यहाँ रखो जरा, ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर हो जाएगा,
बोलो, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 4h² क्या, नहीं कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2h का होल ए स्क्वायर। अपॉन 2h, तो वो 4h² सही लिखा है मैंने, ए स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा मुझे लग रहा है, यस सर। तो ये 1/4h² आएगा, ऐसे ये 1/4k² आएगा मुझे लग रहा है, और ये प्लस का r² आ जाएगा, दिखा सबको, यस सर। ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, यहीं पे आप एलसीएम लेके सिंपलीफाई करोगे तो जो ऊपर रिजल्ट लिखा है यही आ रहा है क्या, बोलो भाई, यस सर। x² y² इंटू x² y² का होल स्क्वायर माइनस दिस, यही रिजल्ट आ रहा है जो ऊपर लिखा है ना, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ये 4h² इक्वल टू, यहाँ पे ये बन जाएगा 4h² प्लस k², और ये 4 तो उठ के ऊपर ही जाएगा ना, 4h² k² प्लस r², देखो सही लिख रहा हूँ मैं, ये बन जाएगा 4h² k² माइनस 4h⁴ माइनस माइनस प्लस 4h² k² डिवाइडेड बाई h² प्लस k², ये और ये कैंसिल, यहाँ से आंसर आएगा 4x⁴ इक्वल टू r² x² प्लस 1², यही दिया है क्या, दिखा सबको कि नहीं, बोलिए, तो देखा तरीके में सिंपल थॉट क्या थी, हमें बस इस r को यूज करना था, इस r को हमने कैसे यूज किया, इस राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से यूज कर लिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली, ये डिस्टेंस हमको थीटा के टर्म में पता ही थी, और थीटा के टर्म में हमको सारा रिलेशन पता था एच और के में, बस इन्हीं रिलेशन को हमने थीटा में यूज करके सिंप्लीफाई करके आर के टर्म में अपना लोकस निकाल लिया, सिंपल था, आप अपना दिमाग लगाते तो क्वेश्चन आराम से हो जाता। पी पॉइंट आपको दिया हुआ था, θ1 और θ2 मेजर एक्सिस के साथ एंगल बना रहे थे, हाँ या ना, तो पी पॉइंट का ही टेंजेंट आपने पी पॉइंट से डाली है, मान लो एक ये टेंजेंट आपने खींची पी पॉइंट से जो कि θ1 एंगल बना रही है, और एक ये टेंजेंट आपने खींची है जो कि θ2 एंगल बना रही है, तो अगर ये एंगल θ1 है और ये एंगल यहाँ से बन रहा है वो θ2 है, तो यानी कि इस टेंजेंट का जो स्लोप है m2 वो कितना है tan θ2, और इसका जो स्लोप है m1 वो कितना है tan θ1, और यही पी पॉइंट h के जिसका लोकस आपको निकालना है, तो ऑब्वियसली x² 2 प्लस y² 1 इक्वल टू 1 है, यहाँ से a² को 2 लिख देना, b² को 1 लिख देना, m स्लोप टेंजेंट लिखेंगे, बोलो भाई, यस सर। वो टेंजेंट हो जाएगी y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर a² m² प्लस b², और उस पर h k क्या करेंगे, लाई करा देंगे, जैसे ही h k लाई कराओगे क्या आएगा, mh माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 2m² प्लस 1 आ जाएगा कि नहीं, यहाँ से m में क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक, क्या बनेगी क्वाड्रेटिक। बताओ, h² माइनस 2 इंटू m² माइनस 2 h KHM। k m और प्लस का k² -1 इक्वल टू 0, दिखा सबको, बोलो, इसी के रूट क्या हो जाएंगे m1 और m2, जहाँ पे m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी आ रही है 2hk/h² -2, और m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी आ रही है k² -1 h² -2, दिख रहा है सबको कि नहीं बताओ, यस सर। और हमको दिया क्या है, हमको दिया है tan² θ1 प्लस tan² θ2 3, यानी कि tan² θ1 प्लस tan² θ2 3, इसका मतलब m1² प्लस m2² इज 3, इसका मतलब m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2m1 m2 इज 3, अब सारी वैल्यूज पता है हमको, यहीं रख दो, तो k² -1 का होल स्क्वायर 2hk/h² -2 का होल स्क्वायर, सही लिख रहा हूँ देखना, यस सर। और 4hk/h² -2 इक्वल टू 3, दिखा सबको, यहीं पे एलसीएम लो तो लोकस कितना बन जाएगा बताओ, सर 4hk नहीं होगा, क्यों, m1 m2 m2 की वैल्यू गलत पुट कर दी। अच्छा गलत,
2 इंटू के स्क्वायर माइनस 1 बाई एच स्क्वायर माइनस 2, अभी ठीक है। यस सर। अब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4, आंसर कितना आ रहा है 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2, बोलो, और माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 0। देखो ये आंसर आ रहा है क्या? नहीं क्या? थोड़ा सिंप्लीफाई चाहो तो कर लेना। बोलिए भाई, यस सर। समझ में आया होगा सबको क्या करना था? बोलिए, 7th का लॉजिक क्लियर हुआ सबको कि नहीं, ये बताओ। यस सर। क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, सोच के बताओ। पी पॉइंट कहाँ पे है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। पी पॉइंट कहाँ पे है, पहला सवाल। पहले वाला पैराबोला। ऑन द पैराबोला। क्या बोला अभी? पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4dx माइनस ए। तो इस पर अगर हम पी पॉइंट लेने पे आएंगे तो क्या लेंगे, dt स्क्वायर प्लस ए कॉमा 2dt। ये समझे कैसे लिया मैंने? यस सर। भाई इसको हम एज ए कैपिटल एक्स ट्रीट कर लें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4dx हो गया। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, dt स्क्वायर, और कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी आएगी 2dt। अच्छा कैपिटल वाई में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कैपिटल एक्स को हम लिखेंगे x माइनस ए इक्वल टू dt स्क्वायर। x कितना हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? पी पॉइंट मिल गया। यस सर। इन टर्म्स ऑफ टी हमें पी पॉइंट मिल गया, एक बात खत्म। अब पी पॉइंट से हमें क्या डालना है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। भाई Chord of क्वेश्चन तो contact. पढ़ो यार। पी पॉइंट से क्या खींचा है आपने, 2 टेंजेंट खींची है ना, इसमें से एक पी क्यू है और एक क्या है पी आर। इसी क्यू आर के मिड पॉइंट का ही तो लोकस आपको निकालना है। एम आई करेक्ट और नॉट? अरे बोलो। तो अगर हम इस क्यू आर की इक्वेशन 2 पार्ट में निकाल लें, एक पार्ट में मिड पॉइंट से, पहले देख लो, एक पार्ट में मिड पॉइंट से और एक पार्ट में पी से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, और दोनों को क्या कर दें वन साइड, Compare. वहां से टी एलिमिनेट हो जाएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो बस यही मेथड आपको सिंपल लगाना था, समझ गया कि नहीं? अब बताओ, अगर क्यू आर को मिड पॉइंट लेंगे तो इक्वेशन क्या होगी? T equal to S1. तो अगर मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर एच कॉमा के है तो इक्वेशन ऑफ क्यू आर क्या हो जाएगी, बोलो। इक्वल टू एस वन लगा दो, क्या हो जाएगा वो, एच एक्स बाई ए स्क्वायर के वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अच्छा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम पी क्या होगा, T इक्वल टू 0। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम पी क्या होगा, टी इक्वल टू 0, तो वो क्या हो जाएगा डी टी स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स बाई ए स्क्वायर। दिख रहा है सबको कि नहीं? और 2dt इंटू वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 1। देखियो क्या सही लिखा है मैंने? ये कैसे लिखा, समझ में आया नहीं आया? यस सर। ये कैसे लिख रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं, बोलो। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होंगे, कोइंसाइडिंग। ये और ये लाइन आपस में क्या है भाई, कोइंसाइडिंग। तो इनको आपस में आप क्या कर दो, कंपेयर कर दो। समझे कि नहीं क्या हो रहा है भाई? नहीं समझ में आ रहा क्या? तो बस कोइंसाइड कर दो, कोइंसाइड करोगे क्या होगा बोलो, डी टी स्क्वायर प्लस ए बाई एच, ए स्क्वायर कैंसिल, 2dt बाई के इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्यों, समझ में आया कि नहीं? ये और ये लाइन क्या है, कोइंसाइडिंग। हाँ या ना? बस वही कंडीशन आपने यहाँ उठा के लगा दी है। बोलिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अब हमें इसमें किसको एलिमिनेट करना था, टी को। बस टी को उठा के एलिमिनेट कर दो, अगली लाइन में आंसर आएगा। कैसे एलिमिनेट करोगे टी को, इन दोनों को बराबर करोगे तो क्या पहले स्टेप में आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, टी की। वो क्या हो जाएगी के बाई 2d ना, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एम आई करेक्ट और नॉट? और यही वैल्यू उठा के आप यहाँ वाली इक्वेशन में रख दो, इस वाली में। बोलो, तो क्या आएगा बताओ, डी के बाई 2d
एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ या ना, और प्लस का ए बोलो, और इंटू एच अपॉन एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दें क्या? बोलो भाई, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, करो सिंप्लीफाई, क्या आएगा बताओ? डी स्क्वायर बनेगा, यहाँ एक डी तो शायद कैंसिल हो जाता है ना। क्या है? नहीं नहीं, ये वाला एच तो है ना, ये एच मल्टीप्लाई होगा ना इधर, सही लिखा है नहीं? इन दोनों को इक्वल किया है तो यहाँ से t की वैल्यू निकल आई और t की वैल्यू उठा के आपने यहाँ रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। देखो यही आंसर, इसी टाइप में आंसर भी आ रहा होगा, नहीं क्या? बोलो भाई, सॉल्व करियो जरा, आ गया है कि नहीं भाई लोकस, बताओ। जैसे आप एलसीएम लोगे तुरंत अगली लाइन में लोकस आ जाएगा, क्या आएगा? वाई स्क्वायर बाई 4d प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यही आंसर दिया हुआ है, देख लो सब लोग। तरीका समझे कि नहीं, क्या हुआ बताओ? सिंपल स्टेट क्वेश्चन था कि नहीं था? पहले पैराबोला पर एक पॉइंट ले लेना था आपको, आराम से वो पॉइंट मिल जाता, उस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट खींच देनी थी, एक इक्वेशन क्यू आर की, क्यू आर का मिड पॉइंट लेके क्यू आर की दूसरी इक्वेशन, दोनों क्यू आर की इक्वेशन आपस में कोइंसाइड और टी को एलिमिनेट कर दिया, तो इन दोनों से टी की वैल्यू निकाली, इन दोनों में टी की वैल्यू रख दी, सिंप्लीफाई किया, अगली लाइन में लोकस हो गया। इलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? बी और ए का रेशियो, मतलब ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन लिखी है इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आपको बी और ए का रेशियो निकालना है, यही तो है क्वेश्चन। अब ऊपर की इंफॉर्मेशन है क्या, जरा ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले आपसे कहा गया था कि एक इलिप्स है और उस इलिप्स की पी थीटा पॉइंट पे शायद टेंजेंट ली गई, क्या ली गई? हाँ, सबसे पहले आपसे कहा गया कि एक इलिप्स आपने लेना है, उस इलिप्स की किसी पॉइंट थीटा पर टेंजेंट लेनी है जो कि ऑक्सिलरी सर्कल को कट करने वाली है। बोलो, उसकी किसी पॉइंट थीटा पे आपने टेंजेंट ली, वो ऑक्सिलरी सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है। ये हो गया कोई पॉइंट पी थीटा जिस पे आपने टेंजेंट ली, वो ऑक्सिलरी सर्कल को ए और बी पे कट करती है, यही तो है सिचुएशन। अच्छा, इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऑक्सिलरी सर्कल है, ठीक है ना? यहाँ तक ओके हो सब लोग? बोलो, किसी को इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अच्छा, अब पी थीटा पे टेंजेंट क्या है? एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। अब ध्यान देना, ये जो ए और बी है ये कहाँ पर 90 एंगल बना रहा है? सेंटर। कोऑर्डिनेट क्या है भाई? 0,0। कुछ दिखना स्टार्ट हुआ आपको? अब मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। एक सर्कल है, इलिप्स भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, उसको एक लाइन दो पॉइंट पे कट कर रही है और उन दोनों पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बीच का एंगल 90 आ रहा है। कुछ फील आया क्या करना है? सर होमोजेनाइज नहीं, लेंथ ऑफ कॉर्ड में तो ए और बी पॉइंट निकाल के कॉर्ड की लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, कर सकते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ ऑफ कॉर्ड एक ऑप्शन है आपके हाथ में, क्योंकि ये लेंथ आपको ए पता है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ही लेंगे क्योंकि आपको ये लाइन पता है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड लगा सकते हैं, चलेगा। बट दूसरा सोचो ना, एक कर्व है, तो एक लाइन दो पॉइंट पे कट करती है, दोनों पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया गया, ओ ए और ओ बी पेयर ऑफ लाइन के बीच का एंगल कितना दिया है? तो इसका मतलब इस कर्व, मतलब सर्कल को इस लाइन की हेल्प से क्या करोगे, और उसमें पेयर ऑफ लाइन के बीच का एंगल क्या लगा दोगे, वहां से इसमें कंडीशन मिल जाएगी ए, और वहीं से इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे। तरीका समझे कि नहीं? तो आ जाओ, ये वैल्यू 1 दी हुई है कि नहीं, देखो
यही सर्कल में रख दो, यानी कि किसको होमोजेनाइज करोगे, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसी को क्या लिख दोगे, एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिखा, 1 का स्क्वायर रखेंगे यहाँ। अच्छा, इसी में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा बताओ, 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ लाइन के बीच का एंगल कितना है, 90। अच्छा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या क्या आएगा बताओ, यहाँ से 1 और यहाँ से आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिख रहा है सबको। अच्छा, प्लस वाई स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ से 1 और यहाँ से क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। दिख रहा है सबको। अब ध्यान से देखते जाइएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ना, दिखा, ये बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एग्री है सब लोग। अच्छा, हमें चाहिए होता है इसेंट्रिसिटी, वो हो जाएगी कितनी, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो वो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे एलसीएम लोगे तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर। दिख रहा है कि नहीं सबको, बताओ, तरीका समझ में आया कि नहीं। तो अल्टीमेटली हमें वही बी बाई ए का रेशियो एक बार निकाल लेना था, फिर तो इसेंट्रिसिटी हमने निकाली है थीटा के टर्म में। हाँ या ना, प्रोसेस समझ में आया कि नहीं। अब ये क्वेश्चन होना चाहिए था आपसे, चक्कर ये है, समझे, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट ऑफ गिवन इलिप्स इज ऑक्सिलरी सर्कल। समझ गए। या हम ऐसे कहें, फोकस से अगर आप किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा कहाँ लाई करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे। ये है सिचुएशन। फोकस से किसी भी टेंजेंट पर अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो कहाँ लाई करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे। ये है सिचुएशन। समझ रहे हैं सब लोग कि नहीं। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अब हमको यही प्रूव करना, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी ऑक्सिलरी सर्कल पे, वो ये ऑक्सिलरी सर्कल है, ये एलिप्स है, ठीक है ना, और ये उसकी कोई भी टेंजेंट है, और उस टेंजेंट पर फोकस से परपेंडिकुलर डाला, एक ये और एक ये, और वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं आप, वो कहाँ लाई कर रहा है, ऑक्सिलरी सर्कल F1 एंड F2। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करते हैं। और ये तो आपने पढ़ा था ना, इस D1 और D2 का प्रोडक्ट कितना होता है, बी स्क्वायर, याद है ना ये। और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये हमेशा कहाँ लाई करते हैं, क्लियर हो रहा है सबको। अब आइए प्रूफ करते हैं। तो सिचुएशन क्या है कि मान लेते हैं जो आपको इलिप्स दिया है वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उसकी टेंजेंट किसी भी पॉइंट थीटा पर क्या होगी, थीटा पर नहीं, टेंजेंट ऑफ स्लोप एम लिखो, कैलकुलेशन जल्दी होगा। तो वो हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर
ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा मान लेते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर एच कॉमा के है, तो हमें ये प्रूव करना है ना एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर, तभी तो एच कॉमा के ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा ना। मतलब हमें ये प्रूव करना है एच के का जो लोकस आ रहा है वो ऑक्सिलरी सर्कल आ रहा है, यही तो है, बोलो। अच्छा कॉमन सेंस से जरा सोच के बताना, ये जो एच कॉमा के पॉइंट होगा ये टेंजेंट पे लाई करेगा कि नहीं? यस सर। तो एच कॉमा के टेंजेंट पे लाई करा दो, तो क्या बनेगी इक्वेशन बताओ। एम एच माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन सबको समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा मान लो फोकस जो है वो ए कॉमा जीरो है, फोकस कितना है भाई ए कॉमा जीरो। तो अगर हमने फोकस से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, फोकस से क्या ड्रॉप किया है परपेंडिकुलर, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? मान लो अगर मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन दूसरे तरीके से निकालूं तो पहले इस लाइन का स्लोप निकालो, कितना आ रहा है बताओ, इस वाली लाइन का स्लोप बताओ कितना आ रहा है? के अपॉन एच माइनस ए के, है ना। तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ, वो तो एम दिया है ना, वो हो गया ए माइनस एच बाई के, देखा कि नहीं? इसका मतलब अब ध्यान से देखना, के एम प्लस एच इज इक्वल टू ए ही हो गया कि नहीं? ये इक्वेशन कितने लोगों को समझ में? के एम प्लस एच इक्वल टू ए, बोलो। देखा ना, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप हमने कितना ले रखा है एम, और यही एम स्लोप इसी के बराबर तो हो गया क्योंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर था। बोलो भाई, आप ध्यान से देखना, यहां से अगर हम लिखेंगे तो के एम प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे? के एम प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, के एम प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना होता है? ये बात कितने लोग समझ पाए? गुड। अब हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या कर दे रहे हैं? ऐड करो, क्या आएगा बताओ। एम स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। देखिए जरा ध्यान से, क्योंकि 2 एच के एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस 1 स्क्वायर से 1 प्लस एम स्क्वायर कैंसिल। देखो एच के का लोकस क्या आ रहा है, बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, दिखा सबको कि नहीं बताओ? इसका मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस हमेशा क्या होगा? ऑक्सिलरी सर्कल। मेथड समझ में आया कि नहीं? ये मेथड ध्यान रखिएगा, एक्चुअली कई बार ये एम स्लोप वाला मेथड यूज हो जाता है क्वेश्चन में लोकस निकालते वक्त। तो हमने एम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, फिर एच कॉमा के पॉइंट लेकर स्लोप निकाल के एम स्लोप के इक्वल करके दूसरी एम में इक्वेशन लिखी, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर करके ऐड किया, वहां से 1 प्लस एम स्क्वायर का टर्म लेफ्ट और राइट से कैंसिल हो गया और सीधे आंसर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी कि लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट कहाँ लाई करेगा? समझ में आया कि नहीं? यानी कि अगर हम ये कहें कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर आप फोकस से डाल रहे हैं किसी भी टेंजेंट पे, तो वो पॉइंट हमेशा कहाँ लाई करता है? ऑक्सिलरी सर्कल। सही है? या इसको ऐसे भी कह दो, कोई भी टेंजेंट आप खींचो, वो टेंजेंट जहां पर ऑक्सिलरी सर्कल को कट कर रही है वो दोनों पॉइंट क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, कहां से? फोकस से डाला। दोनों पॉइंट क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, कहां से डाला गया? अच्छा अब बताओ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी कि नहीं? क्योंकि ये एंगल 90 है ना, ये और ये लाइन हमेशा क्या होगी? ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। बोलिए भाई, समझ गया कि नहीं पूरा? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो इस प्रॉपर्टी में तो बताओ। तो लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट इज ऑक्सिलरी सर्कल। कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में हो तो बोलो। डन हो गई ये प्रॉपर्टी। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू डी स्क्वायर, यहाँ तक ओके हो?
बोलिए, लिख लिया सबने कि नहीं? अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्टर सर्कल की। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? डायरेक्टर सर्कल। बताओ डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? वो तो सर्कल में होता है। डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन क्या बताइए, मैंने को याद दिलाओ। व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल? का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स का लोकस जिन पॉइंट से खींची गई टेंजेंट के बीच का एंगल कितना हो। 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो हमें ऐसे पॉइंट्स का लोकस बताना है जिन पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री। समझ में आया? तो डायरेक्टर सर्कल का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, लोकस कैसे पॉइंट्स का, locus of point for which drawn tangent to ellipse वो किसमें हो, at an angle 90 डिग्री। ऐसे पॉइंट्स का लोकस आपको निकालना है जिनसे खींची गई टेंजेंट के बीच का एंगल क्या हो, 90 डिग्री। तो ऐसे पॉइंट्स को ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर सर्कल। इस बात से सभी लोग एग्री हो, यस सर। हाँ या ना? चलिए, तो अब हमें इलिप्स के केस में डायरेक्टर सर्कल स्टडी करना है कि क्या होता है। हो गया? तो पहले तो स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए स्टडी कर लेते हैं, फिर उसी रिजल्ट को हम क्या करेंगे, जनरलाइज कर ले जाएंगे। पहले हम अपना रिजल्ट स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए पढ़ेंगे, फिर उसी रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, उठा के जनरलाइज कर देंगे। पहले हम अपना रिजल्ट स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए पढ़ेंगे, फिर उसी रिजल्ट को हम उठा के क्या करेंगे, जनरलाइज कर लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए, तो ये हुआ हमारा इलिप्स। ठीक, हमें ऐसे पॉइंट्स का लोकस बताना है जिससे खींची गई टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। मतलब एम में अगर हम क्वाड्रेटिक बनाएं, एम में अगर हम क्वाड्रेटिक बनाएं तो उसमें स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो, -1। इस बात से कितने लोग एग्री हैं? तो इसी पॉइंट पी का हमें लोकस बताना है। तो क्या करोगे बताओ, एम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे और उसको कहाँ से पास करा दोगे, एच कॉमा के से। उससे एम में क्या बनाओगे, क्वाड्रेटिक। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे m1 m2 और उसको किसके बराबर कर दोगे, वेरी गुड। -1। मान लेते हैं जो इलिप्स है वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एम स्लोप टेंजेंट कितनी हो गई, बताओ जल्दी से। y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड। इसमें h कॉमा के क्या करोगे, सेटिस्फाई। तो क्या आएगा, एम एच माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, मतलब क्वाड्रेटिक बनाओगे, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम एच माइनस 2 एम एच के प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से इसके रूट क्या हो जाएंगे, m1 m2। फिर m1 इंटू m2 कितना करोगे, -1। इसका मतलब के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना है, -1। जैसे ही सॉल्व करोगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, आया ना? यानी कि डायरेक्टर सर्कल कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कितने लोगों को दिखा, अरे हाँ या ना, दिखा? देखो, यही तो आएगा भाई। अब इस सर्कल को, ये सर्कल आ गया डायरेक्टर सर्कल। अब इस सर्कल को अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखने के बाद क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अगर आप ये डायरेक्टर सर्कल ध्यान से देखो तो इसको देखने के बाद आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, सोच के जवाब दो। इस सर्कल को देखने के बाद क्या ऑब्जर्व किया, इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का सेंटर बताओ जल्दी से, 0 0 0,0। इलिप्स का सेंटर। इसका 0, मतलब डायरेक्टर सर्कल और इलिप्स कॉन्सेंट्रिक है या नहीं है, यस सर। हाँ या ना? डायरेक्टर सर्कल और इलिप्स कैसे हैं भाई, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक। इस सर्कल की रेडियस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब डायरेक्टर सर्कल की रेडियस सिर्फ ए और बी की वैल्यू पर डिपेंड करती है कि नहीं, हाँ या ना, बोलो। इसका मतलब डायरेक्टर सर्कल जो है वो इलिप्स के
कॉन्सेंट्रिक होता है कि नहीं? जो इलिप्स का सेंटर होगा वही सेंटर, इसमें कोई डाउट? बोलो भाई। अच्छा, अगर इलिप्स में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a और 2b है, तो डायरेक्टर सर्किल की रेडियस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, ये दो चीजें ध्यान रखनी है डायरेक्टर सर्किल के बारे में। तो क्या हुआ, डायरेक्टर सर्किल क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक होता है किसमें? डायरेक्टर सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक विद इलिप्स, यानी जो इलिप्स का सेंटर वही डायरेक्टर सर्कल का सेंटर, एंड रेडियस इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पर 2a और 2b क्या है? लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स। तो बस वो सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस ले लेते हैं और वहीं से आप डायरेक्टर सर्किल हर बार निकाल देंगे। तो अगर हमें क्या पता है, इलिप्स का सेंटर पता है और मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ पता है, तो क्या हम डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ। मतलब अगर हमको ये पता है कि एक इलिप्स है, एक इलिप्स है जिसका सेंटर आपको दे रखा है कितना, अल्फा कॉमा बीटा, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a दे रखी है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b दे रखी है, तो उसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो रेडियस होगी डायरेक्टर सर्कल की कितनी हो जाएगी? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समझ गए कितने लोग? यस सर। यस सर। तो अगर आपको इलिप्स का सेंटर पता है तो डायरेक्टर सर्किल का भी सेंटर पता है, अगर 2a और 2b पता है तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस पता है, सीधा आप ये आंसर लिख देंगे। नहीं समझे? ये बात कितने लोग समझ पा रहे हैं भाई? समझ गया सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? बोलिए भाई। यानी कि डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर आप इलिप्स पे दो टेंजेंट खींचते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। बात एग्री करते हो सब लोग? अरे हाँ है ना? बोलो। अब आते हैं सर्किल के एक छोटे से रिजल्ट पे। इस पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट के बीच का एंगल 90 है, तो जैसे ही इस सर्किल के बाहर कोई पॉइंट लोगे तो उससे खींची गई टेंजेंट के बीच का एंगल 90 से लेस होगा। लेस होगा। जैसे ही सर्किल के अंदर कोई पॉइंट लोगे तो उससे ग्रेटर देन 90। 90 से, Greater than 90. यानी ग्रेटर। कि अगर आपसे ये कहा जाए ऐसा पॉइंट आपको लेना है जिससे इलिप्स पे खींची गई टेंजेंट के बीच का एंगल एक्यूट है, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? डायरेक्टर सर्कल के आउटसाइड बाहर। ऑफ डायरेक्टर सर्कल। अगर आपसे कहा गया है आपको ऐसा पॉइंट लेना है जिससे खींची गई टेंजेंट के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? Inside डायरेक्टर Inside the सर्कल के director अंदर। circle and outside the ellipse. ellipse. नहीं समझे? मतलब इस रीजन का कोई भी पॉइंट होगा तो उससे खींची गई टेंजेंट के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज, मतलब ग्रेटर देन 90। हाँ है ना? और डायरेक्टर सर्किल के बाहर किसी भी पॉइंट से खींची गई टेंजेंट के बीच का एंगल, इस सर्किल की वजह से ऐसा हो रहा है। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? डायग्राम कोई बस बना लो कहीं पे। ये रहा इलिप्स और ये रहा डायरेक्टर सर्कल। सही है ना? तो अगर आपने कोई भी पॉइंट यहाँ लिया और उससे टेंजेंट खींची, कोई पॉइंट आपने दोनों के अंदर लिया और उससे टेंजेंट खींची और उनके बीच का एंगल आपने मेजर किया θ1। आपने कोई पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पे लिया और उससे टेंजेंट खींची, उनके बीच का एंगल मेजर किया तो वो 90 हो जाना है। और अगर आपने कोई पॉइंट आउटसाइड लिया और उससे टेंजेंट खींच दी, देखते जाइएगा, है कि नहीं, और उसके बीच का एंगल आपने मेजर किया θ2, तो θ2 कैसा होगा?
एक्यूट। समझ गया कि नहीं? थीटा 1 कैसा होगा? ऑब्ट्यूज। सही है। और थीटा कैसा होगा? थीटा पॉइंट कहाँ पे है? डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन तो आप लिख ही लोगे बार बार, अगर आपको एलिप्स पता है तो। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। तो अगर आपने कहा खींचा गया एंगल, तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल खींच रहे हो तो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? आउटसाइड द इलिप्स, इनसाइड द। अब ये कंडीशन तो इस पॉइंट के लिए लगा लोगे ना, इनसाइड द इलिप्स मतलब सॉरी आउटसाइड द इलिप्स मतलब इलिप्स की इक्वेशन में रखोगे ग्रेटर देन, सर्कल की इक्वेशन में रखोगे लेस देन, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। अच्छा, अगर खींचा गया एंगल एक्यूट है तो पॉइंट सीधे सीधे किसके बाहर होगा? डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिख लोगे और उसमें पॉइंट रख के उसको क्या कर दोगे। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो बताओ। डायरेक्टर सर्कल का यूज समझ में आ गया कि नहीं? डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन डायरेक्ट लिख लोगे कि नहीं? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। किसी को कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो जल्दी से। डन है? डायरेक्टर सर्कल की रेडियस अगर डायरेक्ट निकालनी होगी, 2a 2b पता होगा तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस निकाल सकते हो कि नहीं? यस सर। कोई कंफ्यूजन? चलिए, डायरेक्टर सर्कल के बारे में बात हो गई खत्म। कोई क्या? x माइनस x1 अपॉन a x1 प्लस h y1 प्लस g, याद आया वो मेथड? नहीं, भूल गए? अरे वो इक्वेशन भूल गए क्या? अगर किसी कोनिक की इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c हो और आपको नॉर्मल लिखना हो एट x1 कॉमा y1, ये पॉइंट कहाँ है? ऑन द कोनिक है। तो याद है आपको x माइनस x1, x वाले सारे तो ax1 प्लस hy1 प्लस g लिखवाया है मैंने। y माइनस y1, y वाले सारे तो hx1 प्लस by1 प्लस f, याद आया? ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखवाई है कि नहीं बताओ मैंने? याद आ रहा है कि नहीं? बस इसी का यूज करेंगे अब हम। ये मैंने लिखवाई है, पता होना चाहिए आपको। बट ये x1 y1 पॉइंट कहाँ होना चाहिए? और ये प्रूफ भी मैंने कराया था। उस पॉइंट पे पहले टेंजेंट t इक्वल टू 0 लिखेंगे, फिर उससे 90 डिग्री करके स्लोप ले लेंगे, फिर पॉइंट और स्लोप लेके सीधा लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं, वही नॉर्मल आ जाता है। याद आया सबको कि नहीं? चलिए, अब यही काम आपको इस इलिप्स के लिए करना है। अब आपको इलिप्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ये तीनों चीजें आपको दिख ही रही होंगी। अब पहला सवाल यही है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 कॉमा y1 क्या होगा? जबकि x1 y1 कहाँ पे है? ऑन द इलिप्स। ये अंडरस्टूड है कि x1 y1 कहाँ है? ऑन द इलिप्स। ठीक है ना? तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखोगे? x माइनस x1 अपॉन ए की वैल्यू 1 बाई ए स्क्वायर है या नहीं है? ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ना, पहले देख लो इधर भाई, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है कि नहीं है? तो यानी कि ए x1। अच्छा, h क्या है? 0, एक्स वाई का टर्म है नहीं। g क्या है? 0, क्योंकि x का टर्म भी नहीं है। डन हो गया ये। इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन, हाँ भाई, h है नहीं, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर, तो y1 बाई बी स्क्वायर हो गया कि नहीं? अरे हाँ या ना? दिखा? यही आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। x माइनस x1 अपॉन x1 बाई ए स्क्वायर, y माइनस y1 अपॉन y1 बाई, दिखा? या तो इसको ऐसे याद कर लो या फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और ऐसे याद रख लो। कैसे? देखो, x अपॉन x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y अपॉन y1 बाई बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चॉइस है आपकी, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे याद करो। x माइनस x1 अपॉन x1 बाई ए स्क्वायर, y माइनस y1 अपॉन y1 बाई बी स्क्वायर, ऐसे याद रखना। अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो ऐसे याद कर लो।
या फिर x अपॉन x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y अपॉन y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे याद कर लो। दोनों रास्ते हैं आपके पास, बट ये x1 y1 पॉइंट कहाँ होना चाहिए? On the ellipse. तब इस इलिप्स के लिए इस इक्वेशन क्या होगी? x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपकी टेंशन भाई, ए बी से ग्रेटर हो या बी ए से ग्रेटर हो, क्या फर्क पड़ता है? ए और बी तो आप लेके लिख रहे हो ना, तो हर बार नॉर्मल की इक्वेशन यही आएगी, x माइनस x1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी स्क्वायर। दिख रहा है सबको कि नहीं? या फिर x अपॉन x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y अपॉन y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। हाँ या कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बोलो। बोलिए भाई, डन है मामला यहाँ तक? आगे बढ़े क्या? अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी थीटा, तो ऑब्वियसली x1 की जगह क्या रख दोगे और y1 की जगह? तो x अपॉन ए कॉस थीटा बाई ए स्क्वायर, y अपॉन बी साइन थीटा बाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आता है ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चेक करिए जरा, ये एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ax sec theta minus by cosec theta is equals to a square minus b square. That is equation of normal at parametric point theta. For ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1. डन हो गया यहाँ तक? बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। नॉर्मल के बारे में यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। अब आता है अगला m स्लोप नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ m स्लोप नॉर्मल फॉर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके लिए अब हम m स्लोप नॉर्मल की इक्वेशन लिखने वाले हैं। इसके लिए अब हम m स्लोप नॉर्मल की इक्वेशन लिखने वाले हैं। मेरी बात सब लोग समझ रहे हो कि नहीं भाई, बताओ। इसके लिए क्या लिखने वाले हैं? m स्लोप नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि नॉर्मल का स्लोप कितना है? m। नॉर्मल का स्लोप कितना है भाई? m। थीटा पे अगर नॉर्मल लिखो तो क्या आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल एट पैरामीट्रिक पॉइंट थीटा, क्या आएगा बताओ? ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल। इस बात से एग्री हो कि नहीं? अच्छा, यहां पर अगर मैं स्लोप पूछूं तो कितना आएगा? ए सेक थीटा अपॉन बी। थोड़ा सा अच्छे से अगर इसको लिखोगे तो ए बाई बी टेन थीटा। हाँ या ना? यही स्लोप किसके बराबर है? हाँ या ना? इसका मतलब टेन थीटा किसके बराबर है? नहीं, बी एम बाई है ना, सॉरी, टेन थीटा बराबर है बी एम बाई ए के। देख लो सब लोग, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। बी एम बाई ए है। अच्छा, अगर टेन थीटा बी एम बाई ए है तो सेक थीटा कितना है? प्लस माइनस रूट अंडर रूट ऊपर आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, Yes, sir. यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बाई ए। Yes, sir. बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बाई ए। एम आई करेक्ट और नॉट? गुड। कॉसेक थीटा कितना है? प्लस माइनस बी स्क्वायर
अपॉन बी एम, यस सर, अपॉन BM हो जाएगा बस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन बी एम हो जाएगा बस। ये समझ में आया? अब हमें आंसर एम के टर्म में चाहिए, यानी हमें हटाना किसको है? थीटा को। अगर हम यहां से थीटा वाले टर्म हटा दें तो हमें एम के टर्म में आंसर मिल जाएगा कि नहीं? बोलो। तो हमने पैरामीट्रिक में इक्वेशन लिखी, वहां से उसका स्लोप निकाला थीटा के टर्म में और उसको एम के बराबर कर दिया। अब हमने थीटा की वैल्यू किसके टर्म में निकाल ली? एम के टर्म में, और वही वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। क्या कहते हो भाई? रखो जरा, आप बताओ क्या आएगा आंसर। देन ए एक्स इंटू सेक थीटा, मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बाई ए। सही लिख रहा हूं मैं? ये देखते जाना। बोलो भाई। अच्छा इधर आओ जरा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा ये? बी वाई इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बाई बी एम इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो हाँ या ना। यहाँ तक सबको ओके हैं सब लोग? अच्छा, अब रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, ए से ए कैंसिल, बी से ए वाला बी कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा? एक्स, ठीक है ना, माइनस वाई बाई एम इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। बोलो। यहीं पे थोड़ा सा एलसीएम लेके अगर आप एडजस्ट करोगे तो इक्वेशन ऑफ एम स्लोप नॉर्मल फॉर इलिप्स, कौन सा इलिप्स? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस प्लस एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिखा कि नहीं? यहाँ एलसीएम लेंगे हम लोग तो एम इधर आएगा, ये एम इधर जाएगा, वाई को इधर लेंगे, ये उठ के इधर आएगा, जब ये उठ के इधर आएगा तो ये प्लस माइनस किस में चेंज हो जाएगा? दिखा कि नहीं भाई? एम स्लोप नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो गई? वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस प्लस एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तरीका समझ में आया कि नहीं? तो जनरली दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आप थीटा में इक्वेशन को याद रखो और उसको टेन थीटा एम के टर्म में कन्वर्ट कर लो हर बार। ये प्रोसेस मैंने इसलिए समझाया है कि कई बार इस प्रोसेस का यूज होता है क्वेश्चन में। हाँ है ना? और अगर आपको एम स्लोप की इक्वेशन डायरेक्ट पता है तो वेल एंड गुड है। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, माइनस प्लस की जगह प्लस माइनस भी याद कर लो चलेगा, है ना? एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। बोलो भाई। नहीं यूज कुछ नहीं है, बट रिवर्स साइन ये ना, टेंजेंट में प्लस माइनस होता है, मतलब जहां पे टेंजेंट में प्लस होगा या वहां पे नॉर्मल में क्या होगा? माइनस, क्योंकि स्लोप माइनस 1/m होता है ना। तो बस वो चीज बता रहा है, नहीं तो याद रखने के लिए तो आप प्लस माइनस याद रख सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है। कैसे लिखा गया ये ध्यान रखिएगा कि एम स्लोप नॉर्मल की इक्वेशन आप किस प्लानिंग से लिख रहे हैं, बस वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही होगी सबको? तो थीटा हमने नॉर्मल की इक्वेशन कहाँ कहाँ लिखी? एक तो पॉइंट पे लिखी हमने नॉर्मल की इक्वेशन, बोलो भाई। दूसरा हमने कहाँ लिखी? थीटा पे लिख ली नॉर्मल की इक्वेशन, और तीसरा एम स्लोप नॉर्मल। अरे हाँ या ना? कितने लोगों को कंफ्यूजन है, डाउट? ओके हो यहाँ तक? लिख लिया भाई सबने? अच्छा अब जरा एक स्टैंडर्ड सा आंसर है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, फॉर इलिप्स
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट वन एंड ऑफ लैटिस रेक्टम। मतलब लैटिस रेक्टम के एक एंड पे लिखनी है। मान लो वो एंड हम क्या ले लें, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, इस एंड पे आपको लिखना है। तो टेंजेंट इस पर क्या लिखोगे बताओ, ए ई इंटू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए इंटू वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये समझ में आया, एक्स एक्स वन Yes, sir. बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर। ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ, उसका इंपॉर्टेंस है इसलिए लिख रहा हूँ। ए से ए कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये लाइन आती है ई एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। देख लो सब लोग, ये आता है टेंजेंट। अब यहीं पे अगर हमें नॉर्मल लिखना हो तो क्या लिखते हैं, नॉर्मल भी अभी हमने लिखना सीखा है क्या, एक्स अपॉन एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखा सबको, यहाँ से एक ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, बोलो तो ये आ जाएगा ए और x माइनस ई वाई बाई ई। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ जाता है x माइनस ई वाई इक्वल टू ए ई क्यू। देख लो आराम से, ये नॉर्मल आता है। बस पॉइंट पे लिखना था, मैंने बस आपको लिखना सिखाया है। मतलब ये रिजल्ट याद रखने वाले नहीं है, मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया किसी पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल लिखेंगे तो क्या तरीका है। भाई अगर x1 y1 पे लिखेंगे तो x x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y y1 बाई बी स्क्वायर लिखा है, वही लिखा है कि नहीं, बोलो। और नॉर्मल की इक्वेशन x अपॉन x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y अपॉन y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख सकते हैं, बस वही हमने लिख दिया। हो गया भाई, गुड। थीटा पॉइंट पे इक्वेशन लिख लो भाई। नॉर्मल एट थीटा आपको पता है कि नहीं, बताओ क्या होता है, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात कितने लोग एग्री करते हैं, और नॉर्मल दिया कितना है, इक्वल टू एन। दोनों कैसे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं एक दूसरे को, हाँ है ना। जैसे कोइंसाइड करेंगे तो ए सेक थीटा बाई एल माइनस बी कॉसेक थीटा बाई एम इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एन आएगा। अरे हाँ ये ना, बोलो। यहाँ से कॉस थीटा कितना आ रहा है बताओ जल्दी से, ए एन बाई एल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन थीटा कितना आ रहा है, माइनस बी एन बाई एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चेक कर लो आराम से, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो कंडीशन कितनी आ रही है, बोलो कितनी आ रही है भाई कंडीशन, बताओ। ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई। ये आ रही कि नहीं कंडीशन, चेक करियो जरा। क्वेश्चन समझ में आया होगा सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे देख लीजिए। तब 2 या 3 बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से, बट काम क्वेश्चन में उतना ही करना है। तो नॉर्मल एट लेटस रेक्टम तो अभी आपने लिखा ही था ना, क्या लिखा था, नॉर्मल एट ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, क्या लिखा था आपने, एक्स माइनस ई वाई इक्वल टू ए ई क्यू। याद होना चाहिए, मतलब नहीं आ रहा तो प्रूफ तो कर ही लोगे ना, एक्स अपॉन एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन बाई बी स्क्वायर, यही लिखा था ना सर।
हाँ, x माइनस ई वाई इक्वल टू ए ई क्यू। देख लो सब लोग, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। नहीं, सही यही था यार, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। सही तो है, यही था। इसको कहाँ से पास कराओगे? पास कराओ तो ई बी इक्वल टू ए ई क्यूब आएगा। इसका मतलब बी बाई ए की वैल्यू ई स्क्वायर आएगी कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू ई की पावर 4 होगी कि नहीं? इसका मतलब 1 माइनस ई स्क्वायर ई की पावर 4 होगा कि नहीं? तो इसका मतलब ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर कितना होगा? यही प्रूफ करना था। अच्छा, यहाँ पे अगर इसेंट्रिसिटी निकालना चाहोगे तो क्या करोगे? टी स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी मान लोगे, तो ये क्या बनेगा? टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी? -1 प्लस माइनस √5/2। अच्छा, टी पॉजिटिव है क्योंकि ई स्क्वायर है, तो इसका मतलब ई स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ क्या ले सकते हो? √5 माइनस 1/2, क्योंकि -1 माइनस √5 नेगेटिव हो जाएगा ना। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू सिर्फ क्या आ सकती है? √5 माइनस 1/2। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि अगर क्या नाम है, लैटस रेक्टम के एक एंड से खींचा गया नॉर्मल माइनर एक्सिस के दूसरे एंड से पास करता है, तो उस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होगी? और ये फिक्स है, उस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हमेशा √5 माइनस 1/2 ही होगी, चाहे इलिप्स की इक्वेशन कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसेंट्रिसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो ए और बी के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। मैंने बताया था ना, इलिप्स के केस में जो रिजल्ट ए और बी पे डिपेंड करता है उसका इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या किया बताओ? थीटा पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखो और उसमें दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई करा दो। नहीं समझे? अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें, नॉर्मल से जाएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाना है। भाई पी थीटा ये पॉइंट है, इस पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखो और इस पर ये P2 थीटा पास करा दो। यही तो है। Q2 थीटा का मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ से A देखो तो √14 है और B कितना है? √5। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा √14 cos 2 थीटा एंड √5 sin 2 थीटा। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो। और ये जो नॉर्मल एट थीटा होगा वो कितना होगा बताओ? नॉर्मल एट थीटा कितना होगा? A मतलब √14 x sec थीटा, सही लिख रहा हूं मैं, माइनस B मतलब √5 y इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बताओ भाई, सही लिखा है मैंने? इस पर कौन सा पॉइंट लाई करेगा? √14 cos 2 थीटा कॉमा √5 sin 2 थीटा। जैसे ही लाई कराओगे क्या होगा बताओ? 14 cos 2 थीटा बाई cos थीटा माइनस 5 sin 2 थीटा बाई sin थीटा इक्वल टू 9 आएगा। अब देखो, क्या ये क्वेश्चन cos में क्वाड्रेटिक बन सकती है? कैसे? 14 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई cos थीटा माइनस 5 इंटू 2 cos थीटा sin थीटा कैंसिल Yes, sir. इक्वल टू 9। अब जैसे आप एलसीएम लोगे ये इक्वेशन क्या बनेगी? 28 cos स्क्वायर थीटा माइनस 14 माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 cos थीटा। देखो, नहीं समझे? अरे हाँ है ना। यहां से आएगा 18 cos स्क्वायर थीटा माइनस 9 cos थीटा माइनस 14 इक्वल टू 0। देख लो सब लोग। हाँ है ना? इसी Yes, को sir. सॉल्व करके आप cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अरे हाँ है ना? तरीका समझे कि नहीं सब लोग? बोलो, तरीका समझ पाए कि नहीं भाई? चलिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में